हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी तीज। तो आज शादी के बाद मेरी फर्स्ट तीज है, तो आज मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे लेना है एक मूर्ति। तो अभी मैं बाहर जाकर मूर्ति लेने वाली हूँ। और ये रहा मेरा मेहंदी और ये रहा मेरे पति देव का नाम, सेकेंड हाथ में ये रहा। नींद आ रही थी रात में, इसलिए कहीं के ना गंदा सा हो गया है। मैं और लक्ष्मी यहाँ पर सुबह सुबह चल देते हैं कुछ शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमें जो मूर्तियाँ लेनी थी वो यहाँ पे मिल रहा है। मूर्तियों के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे पूजा के आइटम्स रखे हुए थे जिसे हमें लेना था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि क्यों ना मूर्ति को सिलेक्ट कर लिया जाए। फाइनली हमने यहाँ पर एक मूर्ति को ले लिया, जिसे लेकर मैं घर आ गई। करने के बाद आ चुके हैं घर पर, तो दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये रही हमारी मूर्ति और ये रहा हल्दी, इसके अलावा एक कलावा है और एक कुमकुम है और एक हमारा 16 श्रृंगार में से जो सामान होता है पैकेट का, इसमें सारा सामान अवेलेबल है। मैंने तो कभी खोल के देखा नहीं है, बट हाँ उन्होंने बोला कि इसमें सब कुछ है, 16 चीज़। और ये रहा चुनरी जो पार्वती माता को चढ़ाना है। इसके अलावा हमने यहाँ पर बना लिया बेकर्स गुजिया बनाने के लिए। अब पूरा दोपहर तो मेरा यहाँ पे गुजिया बनाने में निकल जाएगा। अभी सोने का मतलब कि रात में नींद नहीं आएगा, तो अच्छा है कि मैं दिन भर आज काम करते रहूँ थोड़ा बहुत। तो ये रहा हमारा फाइनली इतना ज़्यादा गुजिया, क्योंकि हमारे यहाँ या तो होली पे बनता है या तीज पे बनता है। बाकी मैं यहाँ पर करने वाली हूँ पूजा, तो अभी सब कुछ करना है तैयारी, अभी तैयारी नहीं हुआ है। गुजिया हमारा रेडी हो चुका है। गुजिया बनाते बनाते हालत खराब हो चुकी है। तो परी आ चुकी पीढ़ा लेके। अच्छे से धुली हो ना? हाँ पानी से। अभी तुम भी नहाओगी? पक्का ना? चलो नहाते हैं हम सब। तो अभी चलती हूँ नहाने, उसके बाद होना है हमें रेडी। तो उसके पहले कुछ सामान यहाँ पर जुटा लेते हैं जो जरूरी है ना परी? मजा आया गुजिया बनाने? परी आज बहुत मेहनत की है गुजिया के लिए, है ना परी? दीदी गुलप्पा भी तो खिलाई। हाँ गुलप्पे के लिए इतना काम करते हैं। अच्छा गुजिया भी तो खाओगी ना? गुजिया भी तो खा ले। वाह इधर आओ। कहाँ घूम रही है रक्षी? इस घर में नहीं आना बब्बो। चलो इधर आओ, जो पूजा होने वाला है ना, इधर गंदा नहीं करो। मैंने दोबारा पोछा मारा है। ए मन्नू क्या किए? ठंडा मिल रहा है। अच्छा इसको ठंडा मिला है तुमको? नहीं। तुमको नहीं मिल रहा? नहीं। हमको भी ठंडा चाहिए यार, बहुत गर्मी लग रही है ना रॉक्सी? वाह मेरी तो राइस की लाइट फ्यूज हो चुकी है। बहुत हल्का हल्का फॉग दिख रहा है। चलो। और मेरे ससुराल से तीज आया था, जिसमें 2 सूट, एक साड़ी और ढेर सारा फल था। इसके अलावा यहाँ मेकअप के कुछ सामान है। अभी मुझे इसका पूजा भी करना है, उसके बाद मैं इसको पहन सकती हूँ। हाँ मेरे ससुराल से आया था। इसके साथ ही 2 यहाँ पर डव साबुन भी है, क्योंकि शायद इन लोग को पहले से पता था कि हाँ मैं यही साबुन यूज़ करती हूँ। कपड़े वाले भी साबुन आए थे। इसके अलावा ये बिंदी, पाउडर, सिंदूर, मतलब जितने भी श्रृंगार के सामान है ना, सारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें इसको चढ़ाना होगा, इसलिए मैंने श्रृंगार का सामान ज़्यादा नहीं लिया। उसके बाद मैं इसको यूज कर सकती हूँ। ये कड़े तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लच चेयर एक और मिल गया। वाह दैट्स सो प्रीटी। ये बहुत सुंदर लग रहा है ना? हाँ ये कितना क्यूट सा डिजाइन है ना, पार्टी वियर टाइप सा। गुजिया बनाने में हमें थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर पूजा की चौकी भी तैयार की। और इसके अलावा मैं सोची कि सबसे पहले यहाँ पर कलश रख दूँ। इसमें माला रखा गया था, साथ में इसमें एक सिक्का रखा हुआ था। सॉरी माला नहीं, इसमें फूल छिड़का हुआ था। उसके ऊपर हम कटोरी या प्लेट में यहाँ पर चावल रख देते। चावल के ऊपर हमें यहाँ पर दिया रखना होता है। इसके अलावा जो भी भगवान को अर्पित करना वो यहाँ पर रखना है। और ये रहा मेरा मेकअप का सामान जो मेरे ससुराल के तरफ से आया था। तो इसको भी सबसे पहले यूज़ तो नहीं करना था, इसका पूजा करना था। पूजा करने के बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी चुंडी और 16 श्रृंगार का आइटम्स मैं साइड में रख देती हूँ। साथ में यहाँ पर मैंने कई सारे माला ले लिए, क्योंकि घर पे पूजा करने के बाद हमें यहाँ पर मंदिर भी जाना था। तो इसे हम साइड कर लेते हैं। और यहाँ पर हम आम का टल्लो ले लेते हैं। इस पर हमें हल्दी से टीका कर देना है। उसके ऊपर हमें यहाँ पर चंदन से भी लगा सकते हैं, या फिर रोरी है तो उसको टीका कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले रखना भूल गई थी, लेकिन पूजा स्टार्ट करने से पहले मुझे याद आ गया। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद मैं यहाँ पर आ चुकी थी रेडी होने, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो रहा था। तो ये रही मेरी साड़ी। अभी मुझे नीचे जाकर करना है थोड़ा सा मेकअप। अरे मेरा फोटो दिखे, किधर करूँ? हाँ ये रही। अभी मैं पूरी सादा हूँ। अभी मैंने बस साड़ी वियर किया है, वो भी पिन अभी लगाना बाकी है।
क्या लियो परी तुम? चूड़ी लियो और एक चुनरी है मेरा, कभी इसका भी काम होगा। रॉक्सी तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो बच्चा। चलो नीचे चलते हैं, चलना क्या? आपका ससुराल चलना, जीजा जी का कुछ। ओहो क्या बात है भाई, तुम्हारा दिमाग इसी में क्यों चलता है? अभी मैं हो लेती हूँ रेडी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो हो चुकी हूँ मैं फुल्ली रेडी, और ये रहा मेरा पिछोड़ी, ऊपर से मैंने ओढ़ लिया, और लक्ष्मी यहाँ पर कथा सुनने के लिए रेडी है। और मैंने नेकलेस भी पहना है, साथ में मंगलसूत्र, अपना रिंग, जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं सब कुछ मैंने पहन रखा है। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिवजी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है, तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने से अजगरनी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए फाइनली हमने सारी तैयारियां करने के बाद यहाँ पर पूजा भी स्टार्ट कर दिया, और हमारा पूजा कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट में हम यहाँ पर आरती करते हैं, तो आरती हमें यहाँ पर कपूर से करना होता है, कुछ लोग दिया से भी करते हैं, बट मैंने दिया तो पहले ही जला रखा था। उसके बाद हमने यहाँ पर लास्ट भगवान को धूप दिखाया, धूप दिखाने के बाद यहाँ पर हमारा पूजा संपन्न हो जाता है। इसके बाद हमें जाना है मंदिर। तो यहाँ पे मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है, और हमारा यहाँ पर पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट में सभी लोगों को भगवान से थोड़ी माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में यहाँ पर गलतियाँ थोड़ी बहुत कर बैठते हैं। कथा सुन के समझ में आया? समझ में आया? हाँ। कथा सुन के समझ आया? अच्छा लगा? अब चला जाए मंदिर सब लोग? हाँ चलिए चलते हैं। चलो अब यहाँ पर हम मंदिर आ चुके। मंदिर आने के बाद सबसे पहले हमने भगवान को चंदन का टीका लगाया, क्योंकि भोलेनाथ जी को चंदन का टीका लगाते हैं या तो भस्म लगाते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर माला अर्पित किया। माला अर्पित करने के बाद हमने आरती उतारी। हालांकि मंदिर में बहुत कम भीड़ था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि 16 श्रृंगार का सामान कहाँ चढ़ाना चाहिए। तो बगल में मैंने देखा पार्वती जी का भी यहाँ पर मूर्ति रखा हुआ था, तो मैंने फटाक से वहाँ पर चढ़ा दिया उसे। भोलेनाथ जी का पूजा करने के बाद हमें यहाँ पर 3 बार ताली जरूर बजाना चाहिए। उसके बाद हमें अच्छी तरीके से हाथों जोड़ना चाहिए, और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई गलती हमसे ना हुई हो। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते शनि भगवान के मंदिर में। इनका भी मंदिर काफ़ी सुंदर सा डेकोरेट हुआ था। शनि भगवान का पूजा करने के बाद सामने ही हनुमान जी का मंदिर होता है, तो हालांकि मैं वहाँ पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो थोड़े दूर पर थे, तो मैं यहीं से हाथ जोड़ लेती हूँ। तो मंदिर से आ चुकी है, घर पर पूजा होगी संपन्न, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और रात के बज रहे हैं 10। मेरे लिपस्टिक भी थोड़ा छूटने लगे। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ही, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अभी नेक्स्ट मतलब ड्रेस भी चेंज करना है, सो बाय बाय।